हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आप लोगों की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्लास 10th का जो हमारा विज्ञान है, क्लास 10th का विज्ञान है, जितने भी बच्चे विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड का, तो उनके लिए मैं लेकर आ चुका हूं संपूर्ण किताब की जो आपका साइंस है, उसमें आपको ऐसे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। क्लास 10 साइंस के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप इन टॉपिक को तैयार करके चले जाते तो यकीन मानिए जो आपका स्कोर होगा वो बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर साल फिक्स होते हैं, जो आपको 100% बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगी। मात्र जो आप इन 50 टॉपिक को तैयार करके चला जाना और जो आपका 70 नंबर है आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। साथ में इसका आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलने वाला है ये मैं आपको अंत में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इन सभी टॉपिक को आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी पार्ट मिस नहीं करना है। और जो भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से 50 टॉपिक है जिनको पढ़ने के बाद जो हमारा स्कोर होगा बोर्ड एग्जाम में जो है 70 में से 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1 है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारा टॉपिक हो जाएगा संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और हर साल आपको जो है पेपर में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आपको तैयार करना है, एक भी आपको नहीं छोड़ के आना है। और जितने भी बता रहा हूँ कॉपी में लिख लेना, और मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ आगे कि इन सभी का सॉल्यूशन आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में आपका निपटारा हो जाए और आसानी से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये वाला भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का या 4 नंबर का हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इस वाले टॉपिक को भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है, क्योंकि 3 या 4 नंबर में हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा आपको बताना है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसका आपको डेफिनेशन बताना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल जो है आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसके उपयोग और रासायनिक गुण ये आपको बताने पड़ते हैं, ये जो हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 धावन सोडा बनाने की विधि। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है। जितने भी बता रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। आप किसी भी सेट को उठाकर देख लेना, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ इनसे आपको लगभग जो है 50 से 60 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। यही टॉपिक बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इनको आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग पूछा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये वाला जो अभिक्रिया 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा धातु और अधातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, ये इसमें पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण और अनुप्रयोग बताइए। ये भी वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का बन सकता है। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी हमारा जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको जो है हर हालत में तैयार कर लेना। जितने भी बता रहा हूँ सभी आपके वायरल टॉपिक हैं, हर साल पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाएगा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा IUPAC नामकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर टॉपिक नंबर 15 हो जाएगा एस्टिलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी का आपको सॉल्यूशन कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको जो है इसी चैनल पर इन सभी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का तैयारी में इस चैनल पर करा रहा हूँ। आपको करना है क्या, चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट में आपको
प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट दिख जाएगा। उसमें इन सभी टॉपिक का जो है सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो चुका है। लगभग जो है मैंने यहाँ पर 20 टॉपिक को क्लियर करा रखा है। बाकी के जो टॉपिक है वो आपकी जो है 1 महीने के अंदर सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, उनको आपको तैयार कर लेना और सभी का सॉल्यूशन भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा पाचन तंत्र किसे कहते हैं। ये भी हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर टॉपिक नंबर 17 हो जाएगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। ये भी जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल आपको 100% की गारंटी लेता हूँ 100% देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा तब आप देख लेना कि ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में हर बार आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र क्या है। इसका आपको चित्र भी बनाना पड़ता है। ये भी जो क्वेश्चन है या तो 6 नंबर में पूछा जाएगा या तो आपको जो है 4 नंबर में देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा परागण किसे कहते हैं। ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी बता रहा हूँ सभी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं है कि मैंने जिस पर इंपोर्टेंट का टिक नहीं लगाया वो इंपोर्टेंट नहीं है, सभी इंपोर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाना है, तभी जो आपका स्कोर 70 में से 70 का हो पाएगा। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं, फिक्स टॉपिक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा परागण के बारे में आपको बताना है कि परागण किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा पुष्प की संरचना किस तरीके से बनती है, इसके बारे में आपको बताना है। इस सभी टॉपिक का भी सॉल्यूशन आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से निपटारा करेंगे सभी का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा नर तथा मादा जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ज्यादा नहीं 3-3 अंतर लिखकर आ जाना और 4 नंबर जो आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा हमारा मेंडल के आनुवांशिकता का आपको नियम बताना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको हर हालत में तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है एक संकर तथा द्विसंकरण। आपको बताना है कि एक संकरण तथा द्विसंकरण क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंट होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा मानव मस्तिष्क का विकास और इसका चित्र सहित आपको बॉर्डर करना होता है। 6 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको हरारत में तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा फिजिक्स से अब स्टार्ट हो जाता है। पहले बायोलॉजी के थे, सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस में टोटल आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पूछे जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 31 हो जाएगा अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। जो 2 नियम होते हैं उनको आपको लिखना पड़ता है। बहुत ही सिंपल तरीके से सभी का निपटारा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ आप मान लीजिए कि लगभग जो आपका 2 महीने के अंदर कंप्लीट तैयारी में करवा दूंगा हाई स्कूल का, उसका फिर रिवीजन चलेगा, मॉडल पेपर चलेगा, गेस्ट पेपर चलेगा, ये सभी आपके कराए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में दोस्तों के भी साथ शेयर जरूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा हमारा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। ये हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है लेंस की क्षमता। ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा इसका निवारण। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये भी आपका वेरी इंपोर्टेंट है। स्टूडेंट जितने भी बता रहा हूँ किसी को भी आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जब मैं आपको पेपर कराऊंगा साइंस का 1-2 दिन के अंदर साइंस का पेपर भी करा दूंगा कि जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ वही टॉपिक आते हैं, बार बार फिक्स रिपीटेड होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ जितने भी टॉपिक हैं सभी को तैयार जरूर करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना पड़ता है, इसका संरचना विधि लिखना पड़ता है। ये भी जो क्वेश्चन 4 नंबर का या तो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी हर हालत में तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद ओम का नियम, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। फिर टॉपिक नंबर 39 हो जाएगा विद्युत धारा। ये भी हमारा इंपोर्टेंट
क्वेश्चन है, इसको भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, श्रेणी क्रम समायोजन किसे कहते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। सबसे पहले बता दूं कि जो क्वेश्चन और टॉपिक ये हमारा जो है एक ही होता है, चाहे आप इसको टॉपिक कह लो चाहे आप इसको क्वेश्चन कह लो, एक ही ये माना जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, समांतर क्रम समायोजन। ये भी जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखा की विशेषताएं पूछी जाती हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, बायो सेवर्ट का नियम। यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी हर हालत में तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। ये भी जो क्वेश्चन है हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम आपको लिखना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा इस साल भी। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, फैराडे के नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, उन दोनों नियम को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवा जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, ओजोन परत का अपक्षय। ये भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इस तरीके से टोटल जो आपके 49 ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताए, इनको तैयार कर लेते हो तो जो आपका 70 नंबर है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। सभी का स्क्रीनशॉट आपको क्लिक कर लेना है, मैं यहाँ पर आपको दिखाते हुए ले चलता हूँ, सबका स्क्रीनशॉट आपको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो मिलते हैं। अब आपको करना है क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे 50 टॉपिक बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। इसलिए चैनल के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, तैयारी आपका बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको साइंस और जो हमारा मैथ हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश हो जाएगा और ड्राइंग हो जाएगा सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल शब्दों में सभी का निपटारा करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखे जाएंगे, विद सॉल्यूशन देखे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।